AFAI नेशनल समिट और को-लैंडिंग अवार्ड्स 2024 वित्तीय समावेशन और सहयोग पर ध्यान। को-लैंडिंग अवार्ड्स ने बैंक, NBFC और फिनटेक कंपनियों को भारत के को-लैंडिंग इकोसिस्टम में सुधार के लिए सम्मानित किया। एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑफ इंडिया AFAI ने नेशनल समिट और को-लैंडिंग अवार्ड्स 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जो को-लैंडिंग पार्टनरशिप और वित्तीय नवाचार में एक महत्वपूर्ण कदम। को-लैंडिंग डे के तुरंत बाद आयोजित इस समिट में मुख्य अतिथि के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO श्री निधु सक्सेना और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री देव शंकर त्रिपाठी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस समिट में प्रमुख संस्थानों के वक्ताओं और वित्तीय पेशेवरों, फिनटेक कंपनियों और लोन सर्विस प्रोवाइडर्स LSPs के विविध दर्शकों ने को-लैंडिंग मॉडल को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की। को-लैंडिंग एक सहयोगात्मक वित्तपोषण मॉडल है, जिसमें बैंक और NBFC मिलकर उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करते हैं। इस साझेदारी से दोनों संस्थाएं अपने संसाधनों को प्रभावी तरीके से जोड़ सकती हैं, जिससे ग्राहकों को ऋण की बेहतर पहुंच और अधिक लागत कुशल समाधान मिलते हैं। समिट में चर्चा के दौरान यह महत्वपूर्ण बात सामने आई कि को-लैंडिंग पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए सही जोखिम मूल्यांकन, प्रभावी समन्वय और नीति समर्थन की आवश्यकता है, जो 2020 में RBI द्वारा प्राथमिक क्षेत्रों के लिए को-लैंडिंग के दिशा निर्देशों के बाद एक प्राथमिकता बन गई है। नमस्कार सर, आज का जो कार्यक्रम है हम लोगों ने को-लैंडिंग के ऊपर में हमने आयोजित किया है। ये सर बैंक और NBFC के बीच में किस तरीके की लैंडिंग और किस तरीके की क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगी सर, ये उसके ऊपर अब बातचीत हो रही है। 5 साल पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइंस लेके आए थे, जिसके तहत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बताया था कि सर बैंक और NBFC आपस अभी तक क्या होता था कि सर NBFC को बैंक एक तरीके का 100 रुपये, NBFC छोटे छोटे कस्टमर को 100 रुपये लेके 1 रुपये या 2 रुपये अपने छोटे छोटे रिटेल कस्टमर को बांटता था लोग। अब बैंक को इसके बारे में आइडिया नहीं होता था कि सर कि वो जो फाइल है NBFC ने जो कस्टमर को बांटा है वो सही कस्टमर को लोन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो अब RBI ने एक वो सिस्टम अनाउंस किया है। उस सिस्टम के तहत क्या है कि यदि NBFC यदि 2 रुपये या 1 रुपये भी किसी भी कस्टमर को लोन दे रहा है तो उसका 80% पैसा वो फाइल टू फाइल वो पहले बैंक से लेके आएगा और 20 रुपये का NBFC अपने पास से पैसा देगा। इस तरीके के अरेंजमेंट को को-लैंडिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। 5 साल के अंदर में जो भी रेगुलेटर या जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो भी एक सपना था, वो लगता है कि सर कुछ हद तक तो सफल हो पाया है, लेकिन बहुत हद तक करने की और ज़रूरत भी है। तो अभी हम लोगों ने मिलके सबने मिलके इस इवेंट के तहत बहुत हमारे जितने भी बैंक हैं, जितने भी NBFCs हैं, प्लस इसके अंदर में जो भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं, हम सब ने मिल के इस चीज़ को एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है कि सर ये 5 साल के अंदर में ये को-लैंडिंग आने में या चलने में कहाँ क्या तकलीफ़ें आ रही है, उस चीज़ के ऊपर में हम लोगों ने सब ने मिल के AFI करके जो एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने सर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। आशीष जी AFI के हेड है एंड आशीष जी यू कैन स्पीक दैट। सो आई एम आशीष अग्रवाल, आई एम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑफ इंडिया। दिस इज ए बॉडी which is connecting all the financial advisors, which include bankers and the other finance professional at one place, and discussing on various knowledge topics and the new areas, how these can be these can reach to the every part of the country and everybody should be aware. So the AFAI has thought of organizing the first of its kind co-lending conference. It's a full day conference which consists the inaugural session and the 4 technical sessions. All these 4 technical sessions are relevant to the co-lending. It has not happened in the country earlier to that. This first session is on the partnerships between NBFCs and the banks and how this partnership is growing and what are the challenges. And the second session is on the technology partnerships or technologies available for the co-lending, because technology is the backbone of the any co-lending partnership. And the third session is on the regulation and the compliances, because any lending business, if the regulation is not there or compliances are not there as per the requirement, then it can go haywire actually. So the third session is on this compliance, and the fourth session which we have organized
which is a very important topic, that this loan service providers, they are also part of the program, because these are the fintech companies and the even NBFCs also. Those are partnering with the various lenders for the increasing of this technology-led solution in the lending system. And followed by the award function, where we have taken the nominations from the industry, and we have received lot of nominations from banks, NBFCs and fintech companies. So we have announced the category of 11 awards in the different part of the categories, and we have a very good jury which has independently evaluated all these awards, all the nominations, and they have decided to give the awards to the right candidate according to the whatever the nomination forms were there. And the jury has done very hard work to announce these awards, and there was a tough competition between 2-3 players, and so these awards will be announced today evening. So this entire co-lending event is a first event of AFAI, and we are thinking to organize such event every year, so that all stakeholders should come at one place and then can take the benefit of this event. We is doing the co-lending for the MSME customers. The ultimate purpose of the co-lending model, as you all are aware, for the flow of credit to unserved and underserved segment of the economy at affordable cost. So these things we have to keep in mind, that the ultimate purpose of this model is fulfilled by providing the affordable credit to the MSME segment. And as you all know, without the development of MSME sector, the mission of our country, this ambitious mission that we have to make our country Viksit Bharat 2047. So with the development of MSME sector, the co-lending model will play a great role in the providing the credit flow to the MSME sector, because you know, in the MSME sector so many customers are there which are out of this formal credit flow, and they are not able to get the formal credit from the banks. So with this model, with leveraging the reach of the MSME sector and with the leveraging the low cost fund of the bank, will be able to fulfill the ambition of the RBI and the ambition of the government of India. That's all. Thank you. Sir. Myself, CM Kumra. I am heading Digital Lending Department in Bank of India. As far as co-lending is concerned, we all know this journey started around 5 years ago. During this period, what we saw, that NBFCs have developed a niche in the areas or in the segment particularly related to RAM. They have developed platforms through which the KYC or the due diligence part, assessment part, and the lending part can be done very easily. The team has been developed from the underwriting to the end of journey. So ultimately what we see in the times to come, it is a win-win situation for the NBFCs and the banks, and ultimately for the customers for which RBI has formulated this policy. So we see forward a very good times under co-lending in the times to come. Thank you. I am KK Gupta here, Director, Association for Financial Advisor of India. The main purpose of the association was to create awareness among the entrepreneurs. For that aspect, every month, association is holding a virtual conference, virtual meeting, where we are telling the various scheme of the Government of India launched for the SME sector. And the bankers are being invited in such webinars. So we are also holding one webinar every month with the ICICI Bank, and we are popularizing the scheme of the banking sector, how they can go to the bank and avail the facilities. Major aspect is the rural finance. So about 6 crore SME sector is there. 6 crore numbers are there. So 95% are in a rural places. That means after co-lending, the people will be benefited because the NBFC has reached to the rural places. So definitely they can approach them, and as Mr. Jyoti already told you, that 1 lakh crore already sanctioned or disbursed by the banker, because 80-20 is the issue is there. So for that, the association is playing very important role
for creating awareness among the entrepreneurs. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण किनी है। मैं महाप्रबंधक हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। और इस आज का जो कोलेंडिंग सम्मेलन है, मुझे खुशी है आप लोगों को बताने के लिए कि कोलेंडिंग के क्षेत्र में आज की तारीख में सेंट्रल बैंक सबसे अव्वल नंबर पर है। और हमारे इसका जो मैं श्रेय देना चाहता हूँ हमारे एमडी सर श्री MV राव को, जहाँ पर उन्होंने इसको जो बिज़नेस मॉडल के तहत उन्होंने ये अडॉप्ट किया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। और आज हम 30 से ज़्यादा अधिक NBFC से पार्टनरशिप कर चुके हैं ऑलरेडी। और हमारा जल्द से जल्द लक्ष्य है कि हम इसे 50 से पार करें। और जैसे मेरे बाकी साथियों ने भी कहा कि विकसित भारत का जो लक्ष्य है, और इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो बोलते हैं अंतिम जो लास्ट जो पंक्ति पर जो हमारे जो कस्टमर्स जो ग्राहक होंगे जिसको इसका जो लाभ होगा, तो उस लाभ के लिए डेफिनेटली बैंक का जो बहुत बड़ा रोल होगा वो NBFC के साथ उनका जो पार्टनरशिप के लिए और इस कोलेंडिंग के माध्यम से। सो नेचुरली हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक आने वाले समय में हमारा सेंट्रल बैंक का इस पर योगदान होगा। और हम चाहेंगे कि मिलकर NBFC से ये बहुत उसको सफल बनाएंगे। धन्यवाद। मैं रमेश कुमार हूँ, महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो कहलाता है। तो इसमें कोलेंडिंग सेमिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं AFA को एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र को बधाई देता हूँ पहले तो। और उसके बाद एक कोलेंडिंग ग्रामीण क्षेत्र के लिए खासकर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कोलेंडिंग का क्या प्रणाली का रहना चाहिए, और उनको भी ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को भी कोलेंडिंग के अंदर ले आने के लिए क्या मार्गदर्शन हो सकता है, उसके बारे में हम चर्चा के लिए इसमें आए। तो हमारा किसान और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं इससे कोलेंडिंग के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके, उसके लिए क्या प्रणाली का रहना चाहिए, उसके लिए हम चर्चा करने के लिए इस वर्कशॉप में। Namaskar. My name is Kirti Timara Gowder. I represent IIFL Finance. We are a large retail-focused NBFC. We are a first-generation NBFC. So when co-lending as a policy was announced by RBI, it was a big boon for us because we wanted to grow asset light. Especially about today, thanks a lot to the Association of Financial Advisors, because I think this is a first of its kind. I don't think we have had a co-lending dedicated conference so far. And there are a lot of people who are involved in this. It's not just the banks and NBFCs, there are LSPs, there are technology providers, there are DSAs, there is like the whole financial ecosystem. So it is really nice to see that we have everybody here, because co-lending is a win-win-win. Win for bank because they may not have the bandwidth to go and give a 50,000 rupee, 1 lakh rupee loan somewhere in the rural areas. It's a win for an NBFC because it is like a constant money on tap for us, right? It's a long-term partnership. And it's a win for a customer because what we have seen is in co-lending, customer usually gets loan at a slightly lower rate than in a normal NBFC loan. So yeah, it's a win-win-win partnership. थैंक यू सर। मैं डायरेक्टर रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड का हूँ। हम लोग इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म हैं। अबाउट 300 पीपल आर वर्किंग हियर विथ अस। हम लोगों का मेजर काम इन दिस को लेंडिंग है कि बैंक और NBFC के बीच में जो मैरिजेस करानी है, दोनों के बीच के जो फाइन ट्यूनिंग करके दोनों का आपस में जो एग्रीमेंट साइन करके को लेंडिंग का काम बहुत अच्छे से चले। और इस इंडस्ट्री को हम लोग कितना आगे बढ़ा सकते हैं वो हम लोगों की कंपनी का सबसे बड़ा काम हम लोग करते हैं। और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा को लेंडिंग का ये टाई अप बिटवीन बैंक्स एंड NBFC कराने का काम रिसर्जेंट इंडिया ने ये मुहिम उठाई है। और हमें लगता है कि यदि विकसित भारत का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो विज़न है सर, उसको आगे बढ़ाने के लिए को लेंडिंग जिसके अंदर में बैंक्स की एक अपना प्लस एंड माइनसेस हैं और NBFC के एक अपनी स्ट्रेंथ है, इन दोनों को यदि हम जोड़ के यदि हम पूरे इकोनॉमी के अंदर में
यदि हम फाइनेंस के लिए यदि हम उनको पैसा राइट आदमी को राइट समय पे राइट अमाउंट यदि हम प्रोवाइड करा पाएंगे, तो हमें लगता है कि हम बहुत हद तक हमारा जो पर्पज़ है विकसित भारत का, उसको हम लोग बहुत हद तक सिद्ध कर पाएंगे। उसी के लिए हमने सब कोई, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इस को लेंडिंग की पूरी दुनिया को इसको साकार करने के लिए, इसको सक्षम बनाने के लिए, इसको सफल करने के लिए हमने सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे आज इकट्ठा किया है। उसके अंदर में जैसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे उसके अंदर भी हमने स्कोरमी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है जो इसके ऊपर में पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, उसको भी हमने बुला के बताया है कि सर आप इस तरीके से सारा काम कर सकते हैं सर। थैंक यू। गुप्ता जी, जो अवार्ड्स भी आपने रखा है, इसका क्या उद्देश्य है? आशीष सर। सो देखिए, अभी कोलैंडिंग अभी क्या है कि एक नया सब्जेक्ट है और बहुत सारे प्लेयर्स, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी कंपनी हो, फिनटेक कंपनी हो या बैंक्स हों, सब लोग कोशिश कर रहे हैं इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो जो लोग सक्सेसफुल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको एनकरेजमेंट करने के लिए कि हाउ दे शुड एनकरेज एंड व्हाट गुड दे आर डूइंग सो दैट अदर शुड नो, हम लोगों ने ये अवार्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और हमारा कोशिश भी यही है कि जो अवार्ड जो हम लोग दे रहे हैं उसमें जो लोग जिन्होंने नॉमिनेशन के लिए अप्लाई किया, उनको जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ कोलैंडिंग के अंदर अच्छा काम किया है, उनको ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। और इसमें 11 अवार्ड्स हैं, जिसमें मेन जो अवार्ड है, एक तो है कि बैंक जो आउटस्टैंडिंग बैंक ऑफ द कोलैंडिंग, जिसका सबसे ज़्यादा उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है कोलैंडिंग के अंदर। दूसरा है आउटस्टैंडिंग एनबीएफसी इन द कोलैंडिंग। फिर हमने इसमें जो हमारा ये समिट का पर्पज था वो था कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और द लैंडिंग विच इज फॉर दी रूरल और दी फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जो हमने अवार्ड दिया है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए दिया है कि कौन सा एनबीएफसी या कौन सा बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन में सपोर्ट कर रहा है अंडर को लैंडिंग, तो वो एक अवार्ड है। देन टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए अवार्ड है कि टेक्नोलॉजी कंपनी जो काम कर रही हैं उसमें कौन बेटर कर रहा है और किसका मॉडल सक्सेसफुल चल रहा है, उसके लिए अवार्ड है। सो इस तरीके से ये अवार्ड दिए गए हैं मेनली फॉर द एनकरेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री पीपल, सो दैट the good work should be recognized by any organization which will help to the others to encourage and to grow further in that ladder. जैसे आपको बताऊं कि जैसे अभी तक 5 साल में हमने 1 लाख करोड़ का को लेंडिंग के तहत हमने अभी तक लोन दे पाए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अभी एक विज़न है कि नेक्स्ट 3 साल के अंदर में 15 लाख करोड़ होना चाहिए।